तो मैंने पुराने वाले वीडियोस में ये कवर किया था कि कैसे आपकी वाइब्रेशन जो है, कौन से लेवल पे आप हो, वो बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट हर एक चीज हमारे जो आसपास चलती है, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो सब कुछ आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड होता है। अब आज मैं बात करूंगा कि कैसे आपका जो रिलेशनशिप है उस क्रिएटर के साथ चेंज होता रहता है जैसे आपकी वाइब्रेशन हो। अब जैसे आप लोअर लेवल वाइब्रेशन में होते हो तो आप गॉड को क्या मानते हो, और जैसे आप हायर लेवल पे वाइब्रेशन पे होते हो आप गॉड को क्या मानते हो। अब गॉड जो वर्ड है, GOD, ये बहुत ही ज्यादा ओवर यूज्ड वर्ड है। अब इस वर्ड को काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो, ये वर्ड काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है, क्योंकि जब भी हम कभी बोलते हैं कि गॉड, हम कोई एक पर्सन के बारे में सोचते हैं, कृष्णा या बुद्धा या जो भी है। अब हम जब कभी भी सोचते हैं उस पर्सन के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट है, जस्ट लाइक अस। अब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा जो है वो क्रिएटर है। अब वो पर्सन है, वो एनर्जी है, वो क्या है, हम उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हमारे फिजिकल रेल्म में बैठकर, क्योंकि वो चीज हमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी है और हमारे माइंड में कभी भी फिट नहीं हो पाएगी। पर कैसे हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारा रिलेशनशिप उस ऊपर वाले से चेंज होता है, मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर चलते हैं हम। गिल्ट और शेम सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन माना जाता है। तो उस टाइम पे जब कभी भी आप इस लोएस्ट वाइब्रेशन में होते हो, आप एक ऐसी फीलिंग में होते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप अनडिजर्विंग हो, कि ऊपर वाला आपको देना चाहता है गिफ्ट, बट आप अपने आप को खुद को बोलते हो कि नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता गिफ्ट। तो वो होता है शेम, कि मैं इतना ज्यादा अपने आप को बुरा मानता हूं कि मुझे वो गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमको वो गिफ्ट नहीं मिलता क्योंकि हमने खुद ही डिसाइड कर लिया हमारे बलबूते पे कि हम डिजर्व नहीं करते। वो है शेम। इसलिए शेम सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन है, क्योंकि हम वो गिफ्ट सारे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो लेवल है सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन है। और सबसे खराब बात यह है कि आज के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा हम इस लेवल पे वाइब्रेशन पे जाते हैं। कहीं भी आप जाओगे, जैसे अगर आपको कोई मोटा इंसान दिखता है तो हम उनको बोलते हैं अरे मोटे। कोई टकला इंसान दिखता है उसको बोलते टकले। तो ऐसे करके हम काफी सारे लोगों को शेम देते हैं। तो जो आप लोगों को दोगे शेम, वही शेम आपके पास भी आएगा। पर ऐसे करके हम वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन हालांकि सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन है, और ये आप सोचोगे कि लोग आजकल नहीं करते, बट बहुत ज्यादा होता है। तो उस वाइब्रेशन में लोग अनडिजर्विंग मानते हैं। नेक्स्ट आता है गिल्ट, कि यार मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, मैंने ये चीज क्यों की। वो होता है गिल्ट। वो वाली जो वाइब्रेशन होती है उसमें हम बोलते हैं कि मुझे पनिश करो, कि मेरे से गलती हो गई, मैं पनिशमेंट के लायक बनता हूं। तो वो होता है, आप एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हो गॉड से या क्रिएटर से कि आप खुद बोलते हो कि मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूं। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी और ग्रीफ जो है, उसमें आप एक ऐसी फीलिंग में आते हो कि आप एकदम होपलेसनेस वाले, बिल्कुल आपको लगता है कि आपको वो कोई होप ही नहीं है। क्या मतलब मैं भगवान से मांगू, मैं जानता हूं मुझे नहीं मिलने वाला कुछ भी, मैं जानता हूं वो लड़की मेरी लाइफ में आने नहीं वाली, तो मैं मेहनत ही क्यों करूं। ऊपर वाले से मांगने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यार कहां मैं और कहां वो। तो देख रहे हो आप कैसे आपने अपने आप को खुद ही रिजेक्ट कर दिया। तो वो है, आप एक होपलेसनेस वाली रिलेशनशिप निभा लिया आपने ऊपर वाले से। फिर थोड़ी और वाइब्रेशन बढ़ाते हैं। वाइब्रेशन बढ़ाते पे हम पहुंचते हैं फियर के पास। फियर में बोलते हैं कि फियर में हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, हम बोलते हैं कि यार मुझे पता नहीं क्या होगा, कल मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये वो, अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। तो आपने ये एक अपने जो डर को है अपने भगवान से ज्यादा मान लिया। आप बोलते हो भगवान सबसे शक्तिशाली है, हमेशा हर लोगों की हेल्प करते हैं, ये करते हैं, पर जैसे ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा कर देते हैं। और बड़ा हम नहीं करते, बड़ा हमारा ईगो करता है। वो ईगो को अच्छा लगता है वो ड्रामा क्रिएट करना, उसको अच्छा लगता है वो सब कुछ, हर एक चीज, छोटी भी चीज को ड्रामा क्रिएट करना, बड़ा बनाना। क्योंकि वो जब तक आप बड़ा बनाओगे तब तक आप अपनी लोएस्ट वाइब्रेशन में फंसे रहोगे, उसी साइकिल में फंसे रहोगे, अपने ड्रामा में फंसे रहोगे। पर जैसे ही आपने बोला कि अरे यार ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी,
ऊपर वाला सब कुछ टेक केयर कर लेगा। तो वो होता है एक तरीके से थोड़ा बहुत लेटिंग गो करते हैं हम उसमें, उस सिचुएशन में आके। पर जब तक आप अपने फियर में रहोगे तो आप एक तरीके से एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहे हो गॉड के साथ, जहां पर आप बोल रहे हो कि गॉड हेल्प नहीं कर पाएंगे मेरी। नेक्स्ट है वांटिंग। अब वांटिंग में हम एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं कि सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे वो चीज मेरी लाइफ में चाहिए। तो आप क्या करते हो, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है सिम्बायोटिक एसोसिएशन पे चलता है, लेन देन पे चलता है, गिव एंड गेट पे चलता है। तो अब अगर आप सिर्फ वांट कर रहे हो और आप कुछ देना नहीं चाहते, तो आप एक तरीके से वन साइडेड रिलेशनशिप बना रहे हो। वैसा ही रिलेशनशिप कई सारे हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया कि तेरे को इतने सारे मार्क्स लेके आने एग्जाम में, तेरे को टॉप करना है एग्जाम में। तो वो एक तरीके से कंडीशनल लव हो गया। अब वही कंडीशनल लव हम ऊपर वाले से कर रहे हैं, जबकि वो हमसे अनकंडीशनल लव करेगा। तो वो मीन्स टू एन एंड, कि मतलब उसी सिचुएशन के लिए ही मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूं कि जैसे मेरी वो सिचुएशन आ जाएगी, वो लड़की मेरी लाइफ में आ जाएगी, ये लड़का मेरी लाइफ में आ जाएगा, वो गाड़ी बंगला जब मेरी गाड़ी लाइफ में आ जाएगी तब मैं भूल जाऊंगा उसको। नेक्स्ट है एंगर। अब एंगर में हम थोड़ी बहुत बेटर सिचुएशन में पहुंचते हैं, बट एंगर में हमको क्या होता है, हम एक ऐसी पावरलेसनेस सिचुएशन पे पहुंचते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये जो गुस्सा मुझे आ रहा है ना, वो मुझे ऊपर वाला दिला रहा है, या फिर वो मुझे डेविल दिला रहा है, वो नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिला रही है, वो मेरे से एनर्जी छीन रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो एक तरीके से पावरलेसनेस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। आप एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहे हो गॉड के साथ, जहां पर आप बोल रहे हो कि यार ये नेगेटिव एनर्जी मुझे दूर छीन रही है गॉड से, वो गुस्सा जो है मुझे भगवान से दूर कर रहा है। पर जो जो थॉट है आपकी, इनफैक्ट पैराडॉक्स ये है, जो आपकी थॉट है वो आपको डिस्कनेक्ट कर रही है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंगर करके उसके बाद आप वाइब्रेशन चेंज करके ऊपर लेवल पे ले जाते हो, तब सिचुएशन चेंज होने लग जाती है। अब यहां पर आते हैं प्राइड पे। ये प्राइड जो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको हम कभी भी नोटिस नहीं करते। स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में जो है, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों को ये है। इनफैक्ट मुझे भी कई बार होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं कई बार बोलता हूँ कि अरे यार मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। कोई मेरे फ्रेंड आता है घर पे, मैं बोलता हूँ कि अच्छा मैं तेरे को लाइब्रेरी दिखाता हूँ, तो ऊपर दिखाऊंगा, लाइब्रेरी दिखाऊंगा, काफ़ी सारी बुक्स के बारे में बात करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो मुझे कई बार अपने आप को लिमिट करना पड़ता है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना पड़ता है कि मैं अपना ईगो ना इन्फ्लेट करूं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूं, पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। पर अगर मैंने अपने आप को वो लेबल पहले डाला तो मैं अपना ह्यूमन बीइंग एस्पेक्ट को निकाल दूंगा। तो कई बार ये जो होता है स्पिरिचुअल ईगो, स्पेशली रिलीजन में होता है कि मेरा रिलीजन बहुत ही अच्छा है। मैंने ये बहुत बार देखा है, और कई सारे लोग करते हैं, जानबूझकर करते हैं, बिना बिना सोचे समझे करते हैं, कि बोलते हैं कि नहीं यार हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है, हमको ये चीज़ करनी चाहिए, हमारी संस्कृति में ये लिखी हुई है, हमारा भारत में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, बट आप ये सोचो कि आप कौन से डायरेक्शन से आ रहे हो। क्या आप ये डायरेक्शन से आ रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा प्राउड है, ये मुझे आपका ईगो लिफ्ट कर रहा है, तो वो नेगेटिव चीज है। अब वैसी चीज में हम है ना, जैसे ही हम प्राइडफुल सिचुएशन में आते हैं, हम गॉड को एक तरीके से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि गॉड ने मुझे वो गिफ्ट दे दिए, अब मैं उसके बलबूते पे ही गॉड से बड़ा हूं या ऊपर वाले से बड़ा हूं। आप हो पावरफुल, बट आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम वो डिस्कनेक्ट करते हैं उस रिलेशनशिप को, हम अपना ईगो इन्फ्लेक्ट करते हैं। पर ये सिचुएशन काफी अच्छी है इस सिचुएशन से कंपैरेटिवली। पर यहां पर आके थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज होती है, जो है करेज। करेज जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। करेज का मतलब यह है कि आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ आती है कोई एक्शन लेने की। आपको बिजनेस चालू करना है, आप काफी टाइम तक फियर में थे, फिर आपको गुस्सा आया, किसी रिलेटिव ने बोला कि तू फेलियर है, फिर वो उसके कारण आपको गुस्सा आता है कि यार वो उसकी कैसी औकात मुझे ये बोले मैं फेलियर हूं। फिर उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। फिर उसके बाद प्राइड के बाद आप करेज लेवल में आते हो और आप लेते हो एक्शन।
एक्शन जो है एक तरीके से आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ब्रिज क्रिएट करता है। अब वो ब्रिज जो है कनेक्ट करता है गॉड से या तो क्रिएटर से, जो भी आप कहना चाहो, उससे एक रिलेशनशिप निभाता है। क्योंकि यहां तक तो आप डिस्कनेक्टेड थे, आप बोलते थे कि मैं ऊपर वाले पे विश्वास करता हूं, मैं ये करता हूं, पर आपके एक्शंस में वो दिख नहीं रहा था। पर जैसे ही आप वो एक्शन लेते हो तब क्या होता है, आपकी लाइफ में आपको वो जो रिलेशनशिप है सॉलिडिफाई हो जाता है। तब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट करते हो, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता रहता है या देती रहती है, कुछ भी कहो, वो आपको एनर्जी देती रहती है, जिसके कारण आप इस फिजिकलनेस में हो। पर अगर आप वो फिजिकल एक्शन नहीं लोगे तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए आपकी लाइफ में कभी भी ये वाली चीजें कभी होती है, कभी भी आपको गुस्सा आता है या प्राइडफुलनेस आती है, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है जो हमको ट्रिगर करती है, तो हमको लगता है कि वो चीजें नेगेटिव है, पर हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम पहले शायद इस लेवल पे थे, पर वो जब गुस्सा आया तो हमारी वाइब्रेशन एक्चुअली रेज हुई है, गिरी नहीं है, रेज हुई है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है जिसके कारण आपको गुस्सा आता है, जिसके कारण आप एक्शन लेते हो, तो वो एक अच्छी चीज है। कई बार वो स्पार्क चाहिए होता है हमारी लाइफ में, वो किक स्टार्ट चाहिए होता है ताकि हमारी गाड़ी आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी जरूरी है, ये फंडामेंटल्स है। मेरे को शायद यूट्यूब चैनल जो था मेरा इन चीजों से स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स मैं वापस इंट्रोड्यूस करूं जैसे जैसे मेरे को याद आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे कोई रिलेटेड वीडियोस आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, उस पर मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस। बट थोड़ा टाइम आप मुझे लगता है उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये वीडियोस इंग्लिश में भी बनाऊं। अब मैंने ये वीडियो जो है यूट्यूब जर्नी इसलिए चालू की थी क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारी जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। मैं अपने डैड के साथ शेयर करना चाहता था ये सारी नॉलेज जो मैंने सीखी है, पर मैं कभी भी कन्वे नहीं कर पाया क्योंकि कोई वीडियोस थे ही नहीं हिंदी में। उनको इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको ढूंढ के वीडियो भेजता हूँ। तो मैंने वीडियो बना के अपलोड किया और अचानक से वो वीडियो हिट हुआ कि काफ़ी सारे लाइक्स आए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं और वीडियोस बनाना चालू करता हूँ और नॉलेज शेयर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कोई मतलब नहीं है तो भी पोस्ट कीजिए ताकि मुझे पता चले, मैं असेस कर पाऊँ कि क्या सही में वर्थ इट है या नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे।